मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में शनिवार रात छोटे ने बड़े भाई को चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वारदात में इस्तेमाल चाकू को लेकर आरोपी थाने पहुंचा, जहां पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद थाने में हड़कंप मच गया। वहीं आरोपी को लेकर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि 2 मंजिला मकान में दोनों भाई परवेज और शावेज अपनी मां शमा परवीन के साथ रहते थे, जिनके बीच आए दिन मकान के बंटवारे को लेकर कहासुनी होती रहती थी। इसी तरह शनिवार रात भी ऐसा ही कुछ हुआ, जब भाइयों में मकान के बंटवारे को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई ने चाकू से हमला कर बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद चाकू लेकर थाने पहुंचा और पुलिस से कहा कि भाई को मार दिया, गिरफ्तार कर लो, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि मुगलपुरा थाना इलाके में वारसी नगर की गली नंबर 4 में शनिवार रात हुए कत्ल में प्रॉपर्टी विवाद की बात सामने आई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने भाई और मां से मकान में लगातार हिस्सा मांग रहा था, लेकिन वह हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके चलते उसने अपने भाई की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और खून से सनी शर्ट बरामद की है। वहीं आरोपी भाई को जेल भेज दिया है। ये कल थाना मुगलपुरा क्षेत्र में बारसी नगर में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। चाकू के प्रहार से उसके ऊपर उसके सगे भाई के द्वारा वार किए गए थे, जिसमें उसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। हमारी पुलिस की टीम ने तत्काल वहाँ मौके पर जाके देखा और जो अभियुक्त, इसमें मृतक परवेज का छोटा भाई जमशेद, उसकी आज गिरफ्तारी हुई है। और इसने पूछताछ में बताया कि इनका जो मकान था जिसमें ये लोग रह रहे थे, इसके 3 अन्य भाई हैं, उसी मकान में उसकी माँ भी रहती है। तो ये जो परवेज मृतक था, उससे इनका मकान में आपसी बंटवारे को लेके इनका झगड़ा चल रहा था और उसी को लेके कल इनमें कोई बात हुई। परिवार के अन्य लोग भी उसमें मौजूद थे और इसने गुस्से में आके अपने भाई पर कई बार प्रहार किया और जिसमें मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसको गिरफ्तार किया गया है और जिस चाकू के द्वारा इसकी द्वारा हत्या की गई थी, उसे बरामद कर लिया गया है। ये उसी अवस्था में जिसके कपड़ों पर भी उसका मृतक का ब्लड लगा हुआ था, तो वो सभी चीज़ें बरामद की गई हैं, इसकी गिरफ्तारी की गई है और जो भी इसमें शेष कार्रवाई हैं वो पूर्ण की जाएंगी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे, सरेंडर किया, किस तरीके से गिरफ्तार? आरोपी द्वारा वहाँ से घटना के बाद थाने पर आके इनके द्वारा सरेंडर किया गया था। उसके बाद इनसे पूछताछ की गई थी। कोई सिविल का भी बात न्यायालय में विचाराधीन है क्या दोनों भाइयों के बीच? नहीं, अभी न्यायालय के किसी प्रकरण की जानकारी अभी नहीं आई है। इनका पारिवारिक विवाद था, आपस में झगड़ा चल रहा था।